जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के चौथे दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि धार्मिक महीनों में और ये जो खरमास का 1 महीना का जो दिन होता है ना, वो पूजा पाठ का ही दिन होता है। तो इस बीच में हमें प्रतिदिन कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और ऐसे ही सुंदर सुंदर कथा मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। किसी गांव में एक किसान रहता था और उसके 2 बेटे थे। दोनों पिता के संग खेती में काम करते थे। किसान ने दोनों बेटे का विवाह कर दिया। अब तो किसान को 2 बहुएं भी आ गई। बड़ी बहू किसान की बड़ी ही सुशील संस्कारी थी, लेकिन छोटी बहू किसान की बहुत चालाक थी। किसान माता लक्ष्मी का पूजा करता था और किसान दोनों बहुओं को बराबर करता था। जो भी कमा कर लाता था दोनों को देता था और कुछ धन वह माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देता था। बड़ी बहू बड़ी ही समझदार थी, लेकिन छोटी बहू बड़ी चालाक थी। छोटी बहू देखती कि उसके ससुर माता लक्ष्मी के मंदिर में पैसा रखता है, तो जब ससुर पैसा रखकर चला जाता तो छोटी बहू कुछ पैसा माता लक्ष्मी के मंदिर से चुरा लेती। रोज ऐसा ही करती। तब एक दिन किसान ने देख लिया कि उसकी छोटी बहू मंदिर से पैसा चुरा रही है, लेकिन किसान ने कुछ नहीं बोला और ना ही किसी से इस बात के बारे में बताया। तब किसान ने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से बोला कि हे माँ, मेरी छोटी बहू को सद्बुद्धि देना। इतना कहकर वह खेत में काम करने के लिए चला गया। तभी एक बुढ़िया का रूप धारण करके माता लक्ष्मी किसान के घर आई। तभी दोनों बहुएं बाहर आई। तब बुढ़िया बोली, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। यदि तुम मुझे भोजन बनाकर दे दो तो बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी। तभी बड़ी बहू बोली कि हे माता, मैं अभी भोजन बना करके लाती हूँ। तब छोटी बहू भी बोली कि माता, मैं भी आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। दोनों बहुएं रसोई घर में गई और भोजन बनाने लगी। बड़ी बहू सादा खाना बनाया जैसा कि प्रसाद हो और छोटी बहू ने खीर, पूरी, हलवा बनाई थी। दोनों बहू ने बुढ़िया को खिलाया। बुढ़िया ने बड़ी प्रेम से खाई। जब बुढ़िया भोजन करके जाने लगी, तभी छोटी बहू ने कहा कि हमने तो भोजन करा दी, अब तो हमें आशीर्वाद भी नहीं दिया और अब जा रही हैं। आप अपनी बात भूल गई क्या? तब बुढ़िया बोली, भूली नहीं हूँ, अभी मुझे तुम दोनों को आशीर्वाद देना है, लेकिन दोनों को आशीर्वाद बराबर दूंगी। तब बुढ़िया बोली कि तुम्हारे पास जितने धन और जेवर है वो सब एक मटकी में रख कर ले आओ। मेरे आशीर्वाद से वो दुगुना हो जाएगा। तब दोनों बहुएं अपने अपने जेवर रख करके बुढ़िया के पास लेकर के आई। बुढ़िया ने दोनों मटकी पर हाथ रख दी। तब बड़ी बहू के मटकी में तुरंत ही धन दुगुना हो गया और छोटी बहू के मटकी में मिट्टी से भर गई। छोटी बहू हैरान हो गई और कहने लगी कि हे माता, मेरी मटकी तो मिट्टी से भर गई, जबकि मेरी जेठानी का तो धन दुगुना हो गया और मैं तो आपको अच्छी अच्छी भोजन कराई थी और मेरी जेठानी ने तो सादा भोजन कराया। ये क्या चमत्कार है? तब बुढ़िया बोली कि तुम्हारे जेठानी के पास जो धन है वो सारा मेहनत की कमाई का है, जबकि तुम्हारे पास जो धन है उसमें से कुछ धन चोरी के है और तुमने जो भोजन भी बनाया था वह चोरी के पैसे से बनाया था, इसलिए तुम्हारी मटकी में मिट्टी भर गई। तभी यह सुनकर छोटी बहू ने हाथ जोड़कर बुढ़िया के चरण में गिर गई और बोली कि हे माता, मुझे क्षमा करे। तब माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दे दिए और कहा कि चोरी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी बहू ने जैसा किया था उसको आशीर्वाद वैसा ही माता ने दिया। फिर माता ने माफ किया छोटी बहू को
और उसको इंसाफ किया और बोली कि ईमानदारी अपनाओगी तो जैसा चाहोगी वैसा पाओगी। तब माता ने कहा, जो मैंने बात कही है उसको याद रखना, और माता अंतर्धान हो गए। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने छोटी बहू की परीक्षा ली कि छोटी बहू को शिक्षा भी मिल गई। तो इस प्रकार से किसान की बात भी माता ने सुन ली और बुढ़िया के रूप में आकर उसकी छोटी बहू को शिक्षा भी दे दी। उस दिन से छोटी बहू ने ईमानदारी का रास्ता अपनाया। अब कभी भी पैसा और धन चोरी नहीं करती थी। वह भी अपने ससुर और जेठानी की तरह माता लक्ष्मी की भक्त बन गई। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने छोटी बहू को सद्बुद्धि दी वैसे ही सबको सद्बुद्धि देना। तो सब लोग बोलिए माता लक्ष्मी की जय। तो ये है माता लक्ष्मी की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई माता लक्ष्मी की कथा पौष मास के चौथे दिन सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।